वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए नई टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान। कप्तान रोहित शर्मा ने किए अचानक बड़े बदलाव। किन खिलाड़ियों को दिखाया है बाहर का रास्ता, तो कौन से खिलाड़ी हुए हैं शामिल। जी हम बात कर रहे हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 की, जिसकी शुरुआत होने में अब महज मुट्ठी भर का समय बचा है और खासतौर पर टीम इंडिया का पहला मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाएगा। आपने देखा कि भारत बनाम इंग्लैंड का वार्म अप मुकाबला बारिश के हत्थे चढ़ गया और उसके बाद एक और मुकाबला जो भारत नीदरलैंड का होना था वो भी बारिश के हत्थे चढ़ गया। इंडिया प्रैक्टिस तो नहीं कर पाई, लेकिन उससे पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली और अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपने अभियान का आगाज 8 अक्टूबर से करने वाली है। तो हम आपको इंडिया का स्केड्यूल तो बताएंगे ही, लेकिन बताएंगे टीम इंडिया की नई स्क्वाड क्या रहेगी, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा है तो कप्तान हार्दिक पांड्या है और ये अब सब कुछ शुरू होने में महज मुट्ठी भर का समय बचा है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे और कमेंट सेक्शन में बताएं इस वर्ल्ड कप में आपको क्या लगता है भारत के लिए सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन सा साबित होगा। प्लीज एक कमेंट कर दीजिए और अपनी राय बता दीजिए, लेकिन उससे पहले भी जान लें भारत की स्क्वाड और पूरा शेड्यूल। तो जी हाँ, विश्व कप शुरू होने में महज कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है। 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा वनडे विश्व कप 46 दिन तक चलेगा और कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे। विश्व कप में भारत को पहला मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है और जो भारतीय टीम का ऐलान हुआ है, जो नई टीम आई है जिसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे। ऑफिशियल कंफर्म्ड एंड लास्ट स्क्वाड जो बीसीसीआई ने घोषित कर दिया है उस पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले स्केड्यूल से भी तो आपको अवगत करा देते हैं। दरअसल इस विश्व कप में कुल 10 टीमें भाग लेंगी। विश्व कप के मैच भारत के 10 शहरों में खेले जाएंगे। इस विश्व कप के सभी टीमें बाकी 9 टीमों के साथ राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेलेगी। इनमें से अंक तालिका में शुरुआती 4 स्थान पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाएगी और यहां जीतने वाली टीमें फाइनल में भिड़ेगी और फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। राउंड रॉबिन का मतलब यह है कि एक ही पॉइंट टेबल रहेगी जिसमें 10 की 10 टीमें शामिल रहेगी। अब चलिए भारत के उस मुकाबलों पर नजर डालते हैं। तो 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत अभियान का आगाज करेगी, वो चेन्नई में खेला जाएगा। 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेला जाएगा। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मुकाबला नहीं, ये महामुकाबला है और इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी ये राइवलरी है। 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ भिड़ेगी पुणे के अंदर। 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में। 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ में। 2 नवंबर को श्रीलंका के खिलाफ मुंबई में और 5 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में। 12 नवंबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा बेंगलुरु में। तो भारत के ये ग्रुप के मुकाबले हैं। अब अगर जो सेमीफाइनल में भारत प्रवेश करती है तो पहला सेमीफाइनल मुकाबला 15 नवंबर को मुंबई में, तो 16 नवंबर को सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक सेमीफाइनल ही भारत खेलेगा और फिर फाइनल का मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मतलब क्या ही कहना। तो अगर आप स्क्वाड पर नजर डालेंगे तो सबसे पहला नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। रोहित शर्मा एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। वनडे वर्ल्ड कप 2019 के अंदर इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, हर भारतीय फैंस यही उम्मीद करेगा कि इस वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा का बल्ला कुछ वैसा ही चले जो बैक टू बैक 5 सेंचुरी निकाली थी। वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पर है, क्योंकि एशिया कप आप जीत कर आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा इवेंट वो आपके लिए बन गया है। इसलिए कप्तान रोहित शर्मा का इस स्क्वाड में बहुत बड़ा नाम है। इनके साथ में नाम शुभमन गिल का आता है। देखिए, ओपनिंग पेयर में इन दोनों का नाम भी पक्का हो जाता है। शुभमन गिल वो खिलाड़ी है जिन्हें टीम इंडिया का प्रिंस कहा जाता है और अब इस खिलाड़ी से टीम इंडिया के फैंस को उम्मीद हो गई है और अब इस खिलाड़ी के बिना भी टीम इंडिया आधी अधूरी नजर आती है। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग में वही काम करते हैं जो पहले शिखर और रोहित किया करते थे, चाहे फिर वो एशिया कप हो, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो। बड़े मंच पर इन्होंने अपना पंच मारा है। शुभमन गिल बहुत ही कमाल के बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। इस खिलाड़ी की खासियत यह है ना कि ये विस्फोटक अंदाज में भी शुरुआत कर सकते हैं और पारी को बिल्ड भी कर सकते हैं। इसलिए पहले 2 नाम रोहित शर्मा और शुभमन गिल दिए गए हैं। फिर आगे नाम विराट कोहली का दिया गया है। अब विराट कोहली, किंग कोहली, रन मशीन कोहली, और जब बात कोहली की आए ना तो फिर विश्व के सभी गेंदबाज खौफ खाते हैं और जब बात भारत के घरेलू सरजमी पर हो तो फिर विराट का ओहदा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है।
भारतीय वनडे स्क्वाड में इनका नाम इसीलिए है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ये नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं। मिडिल ऑर्डर में आकर पारी को संभालना जानते हैं। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी अगर कोई सही मायनों में है तो वो यही खिलाड़ी है, और जब इस खिलाड़ी का दिन होता है ना तो फिर भारत के लिए मुकाबला एक तरफा कर देते हैं। ये रन मशीन खिलाड़ी है और ये रन चेज खिलाड़ी है, मतलब लक्ष्य का पीछा करना इस खिलाड़ी को बखूबी आता है। तो कुल मिलाकर विराट कोहली टीम इंडिया के लिए बड़े खिलाड़ी साबित होने वाले हैं। इनके आगे नाम श्रेयस अय्यर का भी दिया गया है। अब श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी है जो पिछले कुछ समय से चोटिल थे और जिसकी वजह से उनके ऊपर सवालिया निशान बने हुए थे कि क्या वो भारत की उस वनडे विश्व कप का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं। लेकिन अब अचानक जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने सेंचुरी लगाई है और उसके बाद जो शानदार कमबैक पकड़ा है, उसकी वजह से भारत की उस स्क्वाड में इनका नाम पक्का कर दिया गया है। श्रेयस अय्यर भी टीम इंडिया के लिए तुरुप के साबित होने वाले हैं। इनके आगे नाम KL राहुल का दिया गया है। ये भी खिलाड़ी सेम ही सिचुएशन कि ये भी खिलाड़ी पिछले कुछ समय से चोटिल थे, IPL पूरा नहीं खेले थे, बाहर हो गए थे, लेकिन जब से इन्होंने अपनी भारतीय वनडे विश्व कप की टीम में वापसी करी है, बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है। अगर आप बात करते हैं KL राहुल की तो फिर आप एशिया कप को याद करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में खेली गई वो नॉक और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी करना, लगातार हाफ सेंचुरी लगाना, बल्लेबाजी में अपने आप को पुख्ता सबूत के साथ पेश करना, वो काबिल तारीफ है KL राहुल की। और खासतौर पर विकेट कीपिंग का जिम्मा भी इन्हें संभाला गया है, तो फिर इस खिलाड़ी का नाम उस लिस्ट में कंफर्म कर दिया गया है। इनके आगे नाम ईशान किशन का दिया गया है। ये खिलाड़ी भी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है, ओपनिंग पेयर का हिस्सा बन सकता है, विकेट कीपिंग का जिम्मा निभा सकता है हर एक एंगल से, और हर एक खिलाड़ी का बैकअप अगर कोई खिलाड़ी है तो वो ईशान किशन है। और ऐसे खिलाड़ी की जरूरत आपको स्क्वाड में होती है। ईशान किशन की काबिलियत वही है कि ये वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। अब इससे ज्यादा बताने की जरूरत ज्यादा होती नहीं है किसी को, क्योंकि ईशान किशन ना जब अपनी फॉर्म और लाइन में हो तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ वो जो पारी खेली थी वो मैच्योरिटी वाली पारी थी, वो बहुत कुछ सिखा गई ईशान किशन को। और ईशान किशन वैसी परिस्थितियों में बल्लेबाजी कर सकते हैं और भारतीय घरेलू सरजमी पर तो ये और भी खतरनाक साबित होंगे। इनके आगे नाम सूर्य कुमार यादव का दिया गया है। सूर्य कुमार यादव पिछले कुछ समय से टीम इंडिया के T20 में नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं, लेकिन सवाल था सूर्या के बारे में कि क्या वनडे फॉर्मेट में भी वो वैसा प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन अब लगातार खराब खेल दिखाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरी लगाई और रोहित शर्मा ने उनका रोल पूरा अलग कर दिया। सूर्या को अलग रोल दिया गया और वो ये कि नंबर 7 पर आके बल्लेबाजी करें, नंबर 6 पर बल्लेबाजी करें। जब 10-15 ओवर पीछे रह जाते हैं तो उनके लिए वो वनडे फॉर्मेट T20 फॉर्मेट बना दिया गया है। सूर्य कुमार यादव अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, मैदान के हर कोने में रन बना सकते हैं, मिस्टर 360 डिग्री टीम इंडिया के लिए कहे जाते हैं, गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करते हैं। उम्मीद करते हैं इस वर्ल्ड कप में सूर्या का वो रोल डिफाइन हो और सूर्या आपको प्लेइंग 11 में नजर आए। हालांकि ज़्यादातर मौकों में वो बाहर ही बैठे हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी देखना होगा क्या उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिल पाता है या नहीं। चलिए इनसे आगे बात करते हैं तो नाम ऑलराउंडर्स में लेते हैं। तो पहला नाम ऑलराउंडर्स के अंदर हार्दिक पांड्या का आ जाएगा। देखिए, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए एक डिफाइंड रोल पैदा करते हैं, मतलब वो गेंदबाजी करते हैं, नई गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं, पुरानी गेंद से गेंदबाजी कर सकते हैं। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी काफ़ी अच्छी करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी वो बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। अच्छा, बल्लेबाजी में वो क्या कर सकते हैं? वो पारी को बिल्ड कर सकते हैं, वो पारी को विस्फोटक अंदाज में आगे बढ़ा सकते हैं। अगर संयम की जरूरत है तो वो संयम भी दिखा सकते हैं। हार्दिक पांड्या ना वो मैच्योर खिलाड़ी दिखते हैं। हार्दिक पांड्या वो सही मायनों में टीम इंडिया के लिए ऑलराउंड पैकेज लेके आते हैं जिसका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। हार्दिक पांड्या बहुत ही कमाल लाजवाब है और भारत के घरेलू सरजमी पर हार्दिक पांड्या उम्मीद है और भी खतरनाक साबित होंगे और भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा प्रदर्शन करेंगे कि बाकी टीमों में इनके नाम का खौफ बन जाए। हार्दिक पांड्या वैसे भी खौफ का माहौल पैदा करते हैं। इनके आगे नाम रविंद्र जडेजा का दिया गया है। 3D प्लेयर की परिभाषा क्या होती है अगर आपको देखनी है तो फिर आप रविंद्र जडेजा के पास जाइए। ये वो 3D प्लेयर है जो आपको न केवल गेंदबाजी, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर कहे जाते हैं, अपना सटीक थप्पा पकड़ लिया और अगर पिच इनके अनुकूल हो गई तो फिर इनकी बल्ले बल्ले हैं और भारतीय टीम की भी। लेकिन जब बात बल्लेबाजी की आती है, हालांकि हाँ जरूर सवाल इनके ऊपर है क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले वो बल्ले से फॉर्म नहीं दिखाई दी, लेकिन ये वो खिलाड़ी है ना जो 2-4 शॉट लगा दिए ना तो फॉर्म पकड़ लेगा। और रविंद्र जडेजा नंबर 6-7 पर आकर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो नो डाउट रविंद्र जडेजा आपकी स्क्वाड में दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और वो ये कि रविचंद्रन अश्विन की उस ऑलराउंड पैकेज में एंट्री करवा दी गई है और हर किसी को ये बदलाव ना अच्छा लगा। अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि रविचंद्रन अश्विन ऑफ स्पिन ब्रेक गेंदबाज है, मतलब बहुत ही कमाल के ऑफ स्पिन डालते हैं। इनके पास जो वेरिएशंस हैं उसका तोड़ हर किसी के पास होता नहीं है। और सोच के देखिए, जब कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी के साथ में रविंद्र चंद्र अश्विन मिल जाएंगे तो स्पिन डिपार्टमेंट कितना खतरनाक हो जाएगा भारत का। और चूंकि भारतीय पिच स्पिन डिपार्टमेंट के अनुकूल ही होती है,
भारत में स्पिन ट्रैक ही तो है और वहां अगर आपको अश्विन जैसे खिलाड़ी को शामिल किया है तो एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अच्छा, अश्विन न केवल गेंदबाजी करते हैं, गेंद से कमाल करते हैं, बल्कि बड़े बड़े बल्लेबाजों को फंसाने की काबिलियत भी इनके पास में है। लेकिन मेरा मानना यह भी है ना कि रविचंद्रन अश्विन बल्ले से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और नंबर 8 पर आकर वो आपको थोड़ी मोटी बैटिंग भी करके दे सकते हैं। तो उस बैटिंग के चलते भी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो रविचंद्रन अश्विन आपको उस स्क्वाड में नजर आते हैं। इसके आगे नाम अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट में देखेंगे तो आप कुलदीप यादव को बाहर नहीं कर सकते। बहुत ही कमाल के गेंदबाज है, चाइनामैन गेंदबाज है। पिछले कुछ समय से इस खिलाड़ी ने जो वापसी करी है वो काबिले तारीफ है। अब 2 साल पहले उठा के देख लीजिए, इस खिलाड़ी को केकेआर के द्वारा एक मुकाबला नहीं खिलाया गया, लेकिन अब ये खिलाड़ी लगातार खेल रहा है। टीम इंडिया के लिए सोच के देखिए, वर्ल्ड कप में खेल रहा है और इस खिलाड़ी को विश्व भर के सभी दिग्गज खिलाड़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं कि कुलदीप यादव इस पिचों पर बहुत खतरनाक होने वाले हैं। चाइनामैन गेंदबाज का मतलब जिनको हाथ से आप पढ़ नहीं सकते, और ये वो खिलाड़ी है ना जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को छकाता है। उम्मीद करते हैं भारत के लिए अच्छी विकेट चटकाए, पिच इनके अनुकूल हो या नहीं हो, लेकिन ये अच्छी गेंदबाजी करे और टीम इंडिया के लिए अच्छा काम करे, इसलिए कुलदीप यादव उस लिस्ट में है। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी आक्रमण की, तो सबसे पहला नाम शार्दुल ठाकुर का आता है। देखिए, शार्दुल ठाकुर को लॉर्ड ठाकुर कहा जाता है, वो इसलिए भी क्योंकि ये विकेट चटकाने की मशीन है और भारत की तरफ से अगर आप तेज गेंदबाजों में देखेंगे तो इस साल सर्वाधिक विकेट इन्होंने ही चटकाए हैं। शार्दुल ठाकुर के पास वो विकेट टेकिंग गेंदबाजी है या विकेट टेकिंग लक है, कुछ भी कहो, लेकिन है ये जोड़ियों को तोड़ने का काम करते हैं। जब पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल होगी तो आप एक स्पिनर को बिठाएंगे और शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे, तो ऐसे में शार्दुल ठाकुर की वहां पर वैल्यू बढ़ जाएगी। इसलिए शार्दुल ठाकुर इस स्क्वाड में अपना नाम पुख्ता कर लेते हैं। इनके आगे जो नाम दिया गया है वो तेज गेंदबाजी आक्रमण में मोहम्मद शामी का दिया गया है। अब मोहम्मद शामी के बारे में क्या कहें, ये वो गेंदबाज हैं जो नई गेंद से विकेट चटकाने की काबिलियत तो रखते ही हैं, लेकिन पुरानी गेंद से भी रखते हैं। अच्छा, पिच अगर फ्लैट भी मिल जाए, जहाँ पाटा पिच होता है, जहाँ बल्लेबाजों को मदद होती है, वहां पर भी ये तो क्या गेंदबाजी करते हैं और विकेट चटकाने की काबिलियत रखते हैं। इसलिए मोहम्मद शामी उस लिस्ट में अपना नाम पुख्ता करते हैं। मोहम्मद सिराज जो फिलहाल इस वक्त ओडीआई गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर है। मोहम्मद सिराज वो खिलाड़ी जो भारत के लिए फिलहाल तुरुप का इक्का बना हुआ है, तेज गेंदबाजी आक्रमण का प्रमुख अंग बना हुआ है। मोहम्मद सिराज वो खिलाड़ी जो तेज गेंदबाजी आक्रमण का सही मायनों में अग्रेशन रखते हैं। मोहम्मद सिराज वो खिलाड़ी जो बल्लेबाजों से पंगा ले सकते हैं। तो सिराज के बारे में क्या कहें, मतलब तारीफ फिलहाल इस वक्त जो उनकी फॉर्म पीक पे है वो लाजवाब है। मियां मैजिक जो आपको देखने को मिल रहा है वो लाजवाब है। और इस लिस्ट में एक और नाम है और वो जसप्रीत बुमराह का आता है, और ये बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है ना, मतलब जिस तरह से वापसी करी है और उसके बाद टीम इंडिया का पैकेज कंप्लीट नजर आता है। जसप्रीत बुमराह बहुत ही कमाल और लाजवाब गेंदबाजी आक्रमण की लीड करते हैं, नई गेंद से विकेट चटकाते हैं। पहला ओवर जब डालते हैं तो बल्लेबाज खौफ खाते हैं। डेथ ओवर में जो सटीक यॉर्कर इनके पास में है, जो वेरिएशन इनके पास में, इनको पढ़ना इतना आसान नहीं है किसी भी बल्लेबाज के द्वारा। तो कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह भी उस टीम में अपनी वैल्यू बढ़ा देते हैं और इस तरह से रहेगी टीम इंडिया की इस वर्ल्ड कप 2023 के लिए ये स्क्वाड जो बहुत खतरनाक नजर आती है। और जब आपके पास इतनी अच्छी स्क्वाड है तो भला आप क्यों आप भला वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद नहीं करेंगे। चलिए, यह है टीम इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड, इसे खास रिपोर्ट में।